बस कीजिए, इस कत्लेआम को रोक दीजिए। हम आपको अपना शाह कबूल करते हैं। थीब्स आपकी हुकूमत के आगे सर झुकाता है शाह अलेक्जेंडर। तुमने अलेक्जेंडर के सामने बगावत करने की हिमाकत की। तुम्हारी आवाम जानती थी कि तुम्हारी सोच में मैं शाह बनने के लायक नहीं, इसलिए मुझे थेब्स की सारी आवाम यहां चाहिए। हर औरत, हर आदमी, बूढ़ा बच्चा, सब, ताकि वे उनके हाकिम को मेरे सामने झुकता देखे। हुजूर, थीब्स ने आपकी ताकत के आगे सर झुका दिया है, फिर अब उसकी आवाम को यहां पेश करने का फायदा क्या? मशवरा तब दो जब मांगा जाए क्लीटस, वरना खामोश रहकर हुक्म की तामील किया करो। क्या तुम्हें दोबारा बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं? युवराज पुरुषोत्तम, समय आ गया है जब आप पौरव राष्ट्र के युवराज की भांति पौरव राष्ट्र की प्रजा को संबोधित करें। अवश्य पिताश्री, परंतु उससे पहले मैं राजगुरु से कुछ पूछना चाहता हूं। राजगुरु, अभिषेक की विधि के समय मैंने आपको चिंतित और व्याकुल देखा। क्या है जिसने आपको बेचैन कर रखा? शुभ अवसरों पर अक्सर भविष्य की बुरी घटनाओं के संकेत मिलते हैं युवराज। आज इस यज्ञ की ज्वाला में मुझे आने वाले संकट का आभास हुआ। कैसा संकट? महाराज, आज इस अग्नि में मैंने जिस मुख को देखा, उतना क्रूर और निर्मल मुख मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। पारसी डगायस का संकट तो बस एक आरंभ था भारत पर, और पौरव राष्ट्र पर इससे भी भयावह संकट आना अभी शेष है। एक महाआक्रमण होने को है जो इस देश की अखंडता को भंग कर देगा। एक भयंकर संकट मंडरा रहा है हम सब पर। एक ऐसी विनाशकारी आंधी जो पश्चिम से उठकर हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे जन्म से पूर्व हमने भविष्यवाणी की थी कि तुम पौरव राष्ट्र के रक्षक बनोगे, पूरे भारतवर्ष की रक्षा करोगे। परंतु यह कर्तव्य बहुत कठिन होने वाला है युवराज। तुम्हारी नियति डराए से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसका मुख मैंने अभी अग्नि में देखा है। वही जो स्वयं अग्नि का भंवर है और संस्कृतियों का विनाशक है। एक ऐसा क्रूर शासक जिसे विध्वंस की परिभाषा ही पता है। और ये संकट बड़ी तीव्रता से हमारी ओर बढ़ रहा है। यदि मेरे राष्ट्र पर कोई संकट आने वाला है तो मैं उसके विषय में सब कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो व्यक्ति और मेरे प्रारब्ध के साथ कैसे जुड़ा है वो। थेब्स वालों, मैं हूं अलेक्जेंडर।
मैसेडोनिया का शाह। और जल्द ही पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत कायम होगी। तुम्हारे हाकिम ने मुझसे बगावत करने की जुर्रत की, मुझे शाह मानने से इनकार किया, और जब मैंने उसे शिकस्त दी तब अपनी और अपनी आवाम की जान बचाने के लिए उसने ये जंग रोक दी। मुझे शाह मानना कबूल किया, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तुम्हारे हाकिम की नहीं, गुनाह में तुम सब शामिल हो, क्योंकि तुमने अपने हाकिम की उस बगावत में उसका साथ दिया जो उसने मेरे खिलाफ छेड़ी थी। हमारी जिंदगी बख्श कीजिए शाह अलेक्जेंडर, बख्श कीजिए। हमारे बीवी बच्चों की जिंदगी बख्श दीजिए हुजूर। अब आप ही हमारे खुदा हैं। रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम। हमें माफ कर दीजिए हुजूर। मैं सिर्फ उन्हें माफ करता हूं जो मेरे साथ खड़े हों, ना कि उन्हें जो मेरे खिलाफ खड़े हों। हम आपको भगवान मान चुके हैं, अब आप ही हमारे खुदा हैं। रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम। कत्ल कर दो सबका। मेरे खिलाफ बगावत की कहानी सुनने के लिए कोई नहीं बचना चाहिए। अगर दोबारा जिंदगी मिले तो इस सबक के साथ पैदा होना कि हुकूमत उसी की होती है जिसमें ताकत होती है। जलाकर खाक कर दो थीफ को। जब हम जंग जीत चुके थे तो इस सब की क्या जरूरत थी अलेक्जेंडर? एक जंग जीतकर तो कोई भी भगवान बन सकता है फेस्टियन, मगर सारी दुनिया का खुदा बनने के लिए शैतान बनना पड़ता है। खौफ दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी है, मगर वही खौफ एक गाजी के लिए हथियार होता है। अब जब थीव्स के अंजाम की कहानी मैसेडोनिया के बाहर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर ओर पहुंचेगी तो लोग भगवान को छोड़कर मेरे सामने सजदा करेंगे। इसलिए जाओ और हर बागी को पैगाम दो कि शाह अलेक्जेंडर का हुक्म है कि अपनी सारी फौज लेकर फारस की ओर कूच करें। और देखना, जो काम शाह फिलिप की तलवार ना कर सकी वो अलेक्जेंडर के नाम का खौफ कर दिखाएगा। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर, शाह अलेक्जेंडर, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये क्या है राजगुरु?
ये प्रश्नावली है युवराज। इस प्रश्नावली में अक्षरों को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा गया है। परंतु इस प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किन्हीं 6 अक्षरों का चयन करना होगा। इन्हीं 6 अक्षरों में आपका उत्तर निहित है। अक्षरों को अंकित कीजिए युवराज। ला। रा। ये कैसा नाम? क्या तात्पर्य है इन 6 अक्षरों का? इसका अर्थ तो मैं नहीं जानता युवराज, किंतु इस प्रश्नावली के नियमों के अनुसार ये 6 अक्षर एक शब्द का रूप ले रहे हैं। कौन सा शब्द? अलक्षेत्र, अलक्षेत्र, अलक्षेत्र। ये क्या है अलेक्जेंडर? मैंने हमेशा सोचा कि आपने मुझे मैसेडोनिया का शाह बनने के लिए उकसाया, क्योंकि आपको मेरी काबिलियत पे यकीन था। मुझे भारत पर हुकूमत करने का ख्वाब दिखाया, क्योंकि आपको अपने बेटे के जलाल पे यकीन था। उसकी बाजुओं के दम पर, उसके फैसलों और उसकी ताकत पर एतबार था। मगर नहीं, शायद मैं गलत था। अगर गलत ना होता तो मलिका मुझे भारत की ओर जाने से नहीं रोकती। इसलिए ये ताज लौटाने आया हूं।
अगर मैं भारत पर फतेह करने के काबिल नहीं तो मैं मैसेडोनिया पर हुकूमत के भी लायक नहीं। न मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कभी शक था और ना कभी होगा अलेक्जेंडर। अगर मैं तुम्हें रोक रही हूं तो तुम्हारे खुद के भले के लिए। फारस पर फतेह पाकर भी तुम दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह कहलाओगे और मैसेडोनिया दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत। फिर भारत हमारे कब्जे में हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मलिका। बचपन से जो ख्वाब खुली आंखों से देखता आया हूं, उन्हें खुद तोड़ दूं तो फर्क पड़ता है। अपने इरादे अपने पांव तले कुचल दूं तो फर्क पड़ता है। हमेशा मुझे सोने की चिड़िया को अपने शिकंजे में लेने का हुक्म देने वाली मां, अगर टरी सहमी दिखे तो फर्क पड़ता है। अब बस ये जानना चाहता हूं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप ज़्यूस के बेटे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कुछ नहीं अलेक्जेंडर, बस एहसास हुआ कि भारत तक का सफर बड़ा लंबा है और मैं नहीं चाहती कि ज्यादा देर के लिए तुम मुझसे दूर रहो। अपने बेटे से लंबी जुदाई इस मां को कबूल नहीं है। क्या इस सब के पीछे ओरेकल है? क्या देखा उसने मेरे मुस्तकबिल के बारे में? क्या बताया उसने आपको? उन्होंने कहा कि अगर तुम भारत गए तो मैसेडोनिया फिर कभी नहीं लौटोगे। इस वक्त ओरेकल कहाँ है? उन्होंने कहा कि उनका यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया, वो डेल्फी जा चुकी है। उसका मकसद भले ही पूरा हुआ हो, पर मेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। हम डेल्फी जा रहे हैं मां। मैसेडोनिया का शाह अलेक्जेंडर मुझसे मिलने यहाँ आया है। उसे अंदर मत आने देना। कह देना कि मैं यहाँ नहीं। ओरेकल से मुलाकात किए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ उसने मेरी माँ से क्या कहा। आप जिस औरत से मुलाकात करना चाहते हैं वो डिडोना लौट चुकी है। जैसे ही लौटेंगे हम आपको इत्तला कर देंगे। गुजारिश है आप तब भी आइए शाह। अलेक्जेंडर खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आता। अब जो आया हूं तो ओरेकल से मिल के जाऊंगा। मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। तुम्हारे अंदर मैंने ही एक शैतान जगाया है। अब उसे जगाया है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। कीमत तुम्हारे अल्फाज तय करेंगे ओरेकल। जो तुमने मलिका से कहा मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं।
मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और मैंने वही देखा जो होने वाला है अलेक्जेंडर। काश अपनी जुबान से वो अल्फाज निकालने से पहले तुमने अपना आने वाला कल देखा होता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अलेक्जेंडर। छोड़ दो मुझे। जिसने मुझे मेरा ख्वाब अधूरा छोड़ने की सलाह दी हो, उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? ये महान एक्लीज का पाक बख्तरबंद है। कहते हैं जो इस बख्तरबंद को पहनेगा उसे दुनिया में कभी कोई किसी भी जंग में हरा नहीं सकता। तो अब यकीन हुआ तुम्हें कि मुझे कोई नहीं हरा सकता? तो क्या अब मेरे साथ जंग में चलना जायज है?